जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मिक ग्रीन स्कूल जाटेश्वर से आज आपको लेसन नंबर 15 हमारा पाठ का नाम है खोजा की खोज। प्रीवियस क्लास में हमारा लेसन 14 कंप्लीट हो गया था। उसके जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह थी वो भी सब हमने कंप्लीट कर ली थी। सो नाउ हम आपको 15 लेसन स्टार्ट करते हैं। तो खोजा की खोज। कुछ समस्याएं शाश्वत होती हैं, वे हर काल में, हर हाल में, हर कहीं बनी ही रहती हैं। उनका निवारण बार बार और तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप करना होता है। ऐसी ही 3 समस्याएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। यह आधुनिक काल के लेखक ने कल्पना की है कि यदि ये समस्याएं राजतंत्र में सामने आई तो हाजिर जवाब खोजा अपने बादशाह को इनका कारण क्या बताते हैं, निवारण क्या सुझाते हैं। तो इस लेसन में क्या बताया गया है कि कुछ समस्याएं शाश्वत मतलब बिल्कुल सच्ची होती हैं, चाहे वो किसी भी काल में हो, चाहे किसी भी समय में हो, हर हाल में हो, हर कंडीशन में, हर तरीके से वो हर कहीं भी वो बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। शाश्वत मतलब आप चाहे आप आज की बात कर लिए या आप जो कल बीत गया उसमें या आने वाले सब में एक ही बात रहती है, हमेशा एक ही समस्या बनी रहती है, सबकी वो सेम रहता है। उनका निवारण बार बार और तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप करना होता है और उनका बार बार निवारण करना होता है, समाधान उनका ढूंढना होता है। ऐसा ही 3 समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी हैं वे 3 समस्याएं? बिजली, पानी और सड़क। यहाँ आधुनिक काल के जो लेखक ने कल्पना की है, जो आधुनिक काल के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं, एक मिनट, हाँ, इसके लेखक वीरेंद्र जैन हैं। वीरेंद्र जैन ने ही इसके बारे में बताया है। इसके लेखक है वीरेंद्र जैन, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। पहले मैं आपको वीरेंद्र जैन के बारे में बता दूँ। तो वीरेंद्र जैन कौन है? वीरेंद्र जैन का जन्म शिक्षक दिवस 1955 को मध्य प्रदेश के सिरसोद गांव में होता है। शिक्षक दिवस कब आता है? शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। तो उस दिन 5 सितंबर 1955 को मध्य प्रदेश के सिरसोद गांव में उनका जन्म हुआ था। पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता से उनका संबंध है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी और हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत हो चुके हैं। दूब, पार, पंचनामा, शब्दवध, सबसे बड़ा सिपहिया, गैल और गंदे ताली, सुखफरोश, हास्य कथा, बत्तीसी, भारिया, बहस बीच में, खोजा बादशाह और खोजा के कारनामे इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो उन्हीं में से एक है आपकी जो ये उन्होंने लिखी है खोजा की खोज। तो उन्होंने ही इसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने आधुनिक काल के जो लेखक थे उन्होंने अपनी कल्पना की है कि यदि ये सब समस्याएं, जो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राजतंत्र में सामने आती हैं तो हाजिर जवाब मतलब जो तुरंत उत्तर देने वाला होता है, खोजा अपने बादशाह को इनका कारण क्या बताते और फिर कारण के साथ साथ इनका निवारण इनका सॉल्यूशन क्या बताते। उस टाइम पे जब ये समस्याएं अगर होती बिजली, पानी और सड़क की, तो वहाँ के जो बादशाह होते तो उनको वो खोजा कैसे तो बताता और कैसे उनका सॉल्यूशन निकालते। तो नंबर 1, सड़क का भार। बादशाह ने हमेशा की ही तरह उस दिन भी खोजा के सामने अपनी उलझन बयान की। अब जो बादशाह थे वो हमेशा ही अपनी जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं के सामने, उस समस्याओं को खोजा के सामने रखते थे। तो उसके सामने अपना उलझन जो थी उनको रखा। खोजा, हमने सुना कि राजधानी में रथ में बैठकर एक जगह से दूसरी जाना झंझट भरा काम है।
अब जो बादशाह वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि जो राजधानी का जो रथ है उसमें बैठकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का बहुत ही झंझट भरा काम है। इसमें बहुत समय व्यय होता है, इसलिए हमें कहीं ऊपरगामी और कहीं भूमिगत पारपथ बनवाए थे। यहाँ तक कि महल की दीवारों से सटती हुई सड़क तक बनवा दी थी। इसके बाद भी कहीं आना जाना अब भी कठिन बना हुआ है, सो भला क्यों। तो जो लेखक हैं जो बादशाह हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ही समय व्यय होता है इधर उधर आने जाने में, इसीलिए हमें कहीं ऊपरगामी और कहीं भूमिगत, तो इसलिए उन्हें कहीं ऊपरगामी कहीं भूमि के अंदर को पार करने के लिए रास्ते बनवाए थे। यहाँ तक कि महल की जो दीवार थी उस दीवार से सटती हुई सड़क भी बनवा दी थी। इसके बाद भी कहीं आना जाना अब भी कठिन बना हुआ है, सो भला क्यों, ऐसा क्यों कि जब मैंने भूमि के अंदर भी रास्ते बनवा दिए, उसके ऊपर भी रास्ते बनवा दिए, यहाँ तक कि जो महल थे उनकी जो दीवार थी वो दीवार से सटी हुई भी सड़कें बनवा दी, फिर भी आना जाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इतना कठिन क्यों है, इसका कोई उपाय बताओ। खोजा समझ गया कि बादशाह की उलझन क्या है, फिर भी वह मौन बना रहा। 2 क्षण के विराम के बाद बादशाह ने अपनी बातें आगे बढ़ाई। वो 2 मिनट के लिए रुका रहा। बादशाह ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जो खोजा था उसने बादशाह ने उसको अपनी समस्या बताई, लेकिन खोजा चुपचाप खड़ा रहा। राजा जो बादशाह थे वो 2 मिनट के लिए रुके, 2 मिनट वेट किया और फिर बादशाह ने अपनी बात आगे और बढ़ाई। अब राजधानी में भीड़ कम करने का एक ही उपाय है, यही इतनी महंगाई कर दी जाए कि लोग स्वयं ही यहाँ से भाग खड़े हों। अब जो बादशाह कहने लगे, अब तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि भीड़ कम करने का तो एक ही उपाय है कि यहाँ इतनी महंगाई कर दी जाए, यहाँ पर इतना रहना सहना इतना भारी कर दिया जाए कि लोग स्वयं ही यहाँ से भाग जाएं और खड़े हो जाएं। हम जानना यह चाहते हैं कि यह उपाय कारगर परिणाम देगा या नहीं देगा। तो जो बादशाह थे वो कहते हैं कि अगर मैं ये ऐसा करता हूँ तो इसका परिणाम जो ये मैंने सोचा है, जो ये उपाय है, ये उपाय सक्सेस होगा, कारगर होगा या नहीं होगा, ये परिणाम सही देगा या नहीं देगा। खोजा बोला, जापना महंगाई बढ़ने से राजधानी में भीड़ भाड़ कम ना होगी, लोग कम से कम चीज़ों में निर्वाह करने की आदत बना लेंगे पर बने यहीं रहेंगे। खोजा बोला कि जापना महंगाई बढ़ाने से राजधानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो लोग जो महंगाई बढ़ेगी तो कम खर्चों में कम चीज़ों में निर्वाह कर लेंगे, जीना सीख लेंगे, लेकिन अपनी आदत बना लेंगे, लेकिन वहाँ से नहीं जाएंगे। बादशाह ने पूछा, सो भला क्यों, ऐसा क्यों भाई। खोजा ने खुलासा किया कि चूंकि राज्य में और कहीं रोजी रोटी कमाने के साधन नहीं है, उचित तो यह होगा कि अन्य शहरों में भी रोटी रोजगार सुलभ हो ताकि सबके सब पेट की खातिर राजधानी में ना आए। अब खोजा ने खुलासा किया, खोजा ने बताया कि चूंकि राज्य में ही केवल राजधानी में ही जो दिल्ली में ही यहाँ रोजी रोटी कमाने जो है जो इसी राज्य में ही रोजी रोटी कमाने के साधन हैं, यहाँ पर ही के साधन ही नहीं, एक मिनट, हाँ, कि राज्य में जो उनका राज्य है उसमें कहीं और रोजी रोटी कमाने के साधन नहीं है, इसीलिए सब लोग राजधानी में आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उचित तो यह होगा कि आप राजधानी में महंगाई ना बढ़ाकर आप सभी जो राज्य है उस राज्य में
के जो शहर है, अन्य शहर है, उनमें भी रोटी रोज़गार सुलभ करा दीजिए, रोज़गार बढ़ा दीजिए, जिससे लोग रोज़गार पाने के लिए अपनी कमाई करने के लिए अपना पेट भरने के खातिर उस शहरों में आएंगे राजधानी से निकलकर। या ये कह लीजिए कि जब और शहरों में आपको आय का साधन रहेगा, पैसा कमाने का साधन रहेगा, तो लोग राजधानी की तरफ को नहीं आएंगे, सब उन शहरों की तरफ को जाएंगे। बादशाह बोला, तुम ठीक कहती हो, मगर इसमें तो कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या राजधानी में यही हालात बने रहने दें या कुछ और पुल बनवाए? बादशाह बोले कि तुम कह तो सही रहे हो, बात तुम्हारी सही है, मगर तुम इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। तब तक तो क्या राजधानी इसी हालात में रहेगी या कुछ और पुल बनवा दे इसमें? खोजा ने कहा, नहीं जापना, कुछ और पुल बनवाने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि पुल से उतरने के बाद तो सभी रथ बैलगाड़ियों सड़क पर ही आना होगा। तो उससे भी अगर पुल बना भी दिए गए तो लोग बाग पुल पर चढ़ने के बाद फिर उससे सभी रथ और बैलगाड़ियों को सड़क पर ही आना होगा। सो एक चौराहे पर भीड़ भाड़ नहीं होगी तो दूसरे पे होगी, एक पर नहीं अगर हुई तो दूसरे पे तो होगी ही होगी। यह अधिकांश रथों में एक सारथी, कोई एक अफसर, अधिकारी, मंत्री, सेठ ही यात्रा करता है, जबकि उनके रथ हैं बहुत लंबे चौड़े। उनमें बड़े से बड़ा रथ लाने की होड़ मची रहती है और बड़े से बड़ा जो रथ होता है उसको लाने की होड़ लगी रहती है। अब जितना बड़ा रथ होगा उतनी अधिक जगह घेर कर चलेगा और चलेगा भी और ठहरेगा भी। अब खोजा ने बताया कि जितना बड़ा रथ होता है उतना ही वो जगह घेर कर चलता है और उतनी ही उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए होती है। बादशाह ने कुछ उबते हुए कहा, खोजा यह पता कर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? बादशाह को लगा कि जैसे इनडायरेक्टली वे में खोजा उनको ही कुछ कह रहा है, तो वो उसको उबते हुए कहते, खोजा ये बताओ तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? खोजा बोला, जहाँपना मेरा अनुरोध है कि किसी को भी बड़ा रथ रखने की अनुमति ना दी जाए। खोजा कहते कि किसी को भी कोई परमिशन नहीं दी जाए, सबके पास साधारण ही रथ होने चाहिए। 3 हाथ से बड़ा रथ रखने पर पाबंदी लगा दी जाए और जो 3 हाथ से बड़ा रथ होगा उस पर वो रोक लगा दी जाए कि वो ऐसे उससे बड़ा अगर रथ होगा तो वो किसी का रथ सड़क पर नहीं चलेगा। तब सबके पास रथ होते हुए भी रास्तों पर अधिक भीड़ भाड़ नहीं होगी। ऐसा करने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, क्योंकि अपने देश में तमाम बड़े रथ दूसरे देशों से आते हैं। हमारे देश में तो छोटे आकार के रथ ही बनते हैं। तो फिर खोजा कहता है कि जब आप इस तरह से उन पर पाबंदी लगा दोगे, रोक लगा दोगे, तो सबके पास छोटे ही रथ होंगे। छोटे रथ होंगे तो सड़क पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसा करने से जो विदेशी मुद्रा की साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, क्योंकि अपने देश में तमाम बड़े रथ दूसरे देशों से ही आते हैं। हमारे देश में ये बड़े रथ नहीं बनते हैं और हमारे देश में तो छोटे आकार के ही जो रथ होते हैं वही बनते हैं। बड़े रथ का हमारे देश में नहीं बनते, ये विदेशों से ही आते हैं। तो उन पर भी अगर जब रोक लगेगी तो उस विदेशी मुद्रा में भी हमारी बचत होगी। कहना ना होगा, बादशाह ने ऐसा कानून बनाकर उसे तुरंत लागू करने का फैसला ले लिया। और फिर बादशाह ने तुरंत उसको जो खोजा ने जो आइडिया दिया था, खोजा ने वो आइडिया देकर तुरंत उसको कानून बनाकर तुरंत लागू करने का फैसला दे दिया। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये एक समस्या के बारे में आज मैंने पढ़ाया। जो नेक्स्ट है पानी का अकाल और थर्ड है रात को बाजार। तो ये जो दो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में अपनी ये फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और सेकंड थिंग, सॉरी, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, उनकी मैं PDF शेयर कर दूँगी, तो आप उनको अपनी नोटबुक में
लिख लेना। शब्दार्थ आपके नोटबुक में बुक में है ही, उसमें से आपको कॉपी करने हैं और वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बच्चों।